समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील की है और कहा है कि मांगे मानी जा चुकी हैं, धरना खत्म करे पहलवान। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है। इस मामले में ब्रजभूषण मामले में कानून अपना काम कर रहा है। पहलवानों की जायज मांगों को मान लिया जा चुका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मामला बंद कर दिया है। पहलवानों को धरना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले हैं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। उन्होंने ये भी कहा कि पहलवानों की सभी जायज मांगों को मान लिया गया है। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल, अनुराग ठाकुर को भी आप सुन रहे थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। एक तरफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है और दूसरी तरफ खेल मंत्री अपील कर रहे हैं महिला पहलवानों से कि वो अपना धरना वापस ले ले, अपना प्रदर्शन वापस ले ले, क्योंकि अब तक जो भी उनकी जायज मांगे थी उन तमाम मांगों को हमने मान लिया है। उन्होंने एफआईआर करने की बात कही थी, वो भी चीजें हो गई हैं, लेकिन अब खिलाड़ी अपने काम पे वापस लौट जाए, अपना धरना वापस ले ले। अनुराग ठाकुर ने अपील खिलाड़ियों से की थी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज लखनऊ पहुंचे थे और इस मौके पर उन्होंने खेलो इंडिया लोगो को लॉन्च किया। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा सांसद ब्रजभूषण शरण के मामले में, और उन्होंने कहा कि जब लगातार इसको लेकर धरना दिया जा रहा है, और उसके बाद खेल मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बयान भी दिया। और स्वाति पाठक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, एक तरफ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं महिला पहलवान और दूसरी तरफ जब खेलो इंडिया के मंच पर पूछे गए कुछ सवाल पत्रकारों के द्वारा, उस वक्त अनुराग ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि अपना धरना वापस ले लेना चाहिए पहलवानों को, उनकी सभी जायज मांगों को मान लिया गया है। क्या लगता है कि ये खिलाड़ी अपना धरना वापस लेंगे अब इसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धरना प्रदर्शन पहलवानों का लगातार जारी है, अनुराग ठाकुर ने जरूर बयान दिया है कि जो पहलवान चाहते थे उन्हें पूरा किया गया है। चाहे जो इससे पहले धरने पर पहलवान बैठे थे उस दौरान कमेटी का गठन किया गया, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज हो गई है, कोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले को बंद कर दिया है। लेकिन इस वक्त अगर हम जंतर मंतर की बात करें, हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। तस्वीरें अगर आप मेरे पीछे देखेंगी तो अभी भी जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। चाहे मामले सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दिए गए हो, इसके साथ ही अनुराग ठाकुर जिस तरह से कह रहे हैं कि पहलवानों को अब धरना प्रदर्शन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जो मांगे थी वो पूरी कर ली गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप यहाँ इस वक्त जंतर मंतर की देख पा रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है जब पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। और अनुराग ठाकुर से जब सवाल पूछा गया तो अनुराग ठाकुर ने यही कहा कि जो भी मांगे पहलवानों की थी, और सबसे पहला जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था जनवरी के महीने में पहलवानों का, उस दौरान कमेटी का गठन सरकार के द्वारा किया गया था। अब जब एफआईआर की मांग की गई कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। इसके साथ ही जो सुरक्षा की बात थी, सुरक्षा भी दे दिया गया है, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बंद कर दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने जाने को कहा। इसके साथ ही निचली अदालत यानी हाईकोर्ट भी
जाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पहलवान चाहते हैं तो वो निचली अदालत जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो पहलवान हटने को तैयार नहीं है। पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक गिरफ्तारी बृजभूषण शरण सिंह की नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। और जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। चूंकि जिस तरह से परसों रात की बात करें हम, यहाँ पर पुलिस और पहलवानों के बीच कहासुनी हुई, नोकझोंक हुई, जो झड़प हुई, उसके बाद पूरे जंतर मंतर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पहलवान धरने से हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें भी दिख रही हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर लगातार लामबंद है महिला पहलवान। और लेकिन अब अपील कर दी है। स्वाति, लगता है कि क्या इस अपील का कुछ असर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? क्योंकि साफ उनका कहना है कि जायज मांगों को मान लिया गया है, लेकिन खिलाड़ी हैं कि मान नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, और एक तरफ देखा जाए तो इस पर सियासत भी खूब हो रही है। राजनीतिक दलों के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं खिलाड़ियों को समर्थन देने। क्या लगता है कितनी जल्दी ये मामला ठंडा होने वाला है? देखिए, मुश्किल है कि जल्दी ये मामला थम जाए, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का पक्ष कल सामने आया, उसके बाद जो पहलवानों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि गिरफ्तारी चाहते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में निचली अदालत का रुख पहलवान करे। चूंकि गिरफ्तारी बृजभूषण शरण सिंह की नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पहलवान यही कह रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं, दो मांग पहले पहलवानों की थी। एक कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, जो कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। दूसरी मांग जो सुरक्षा प्रदान किया जाए, जो नाबालिग है। चूंकि 7 महिला पहलवानों ने आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगाया, जिसमें से एक नाबालिग है। और सुरक्षा की बात थी तो सुरक्षा दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दे दिया गया है। तो ये दो मांग थी जिसे पूरा कर लिया गया। इसीलिए अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जो मांगी गई थी पहलवानों की तरफ से वो मान ली गई है। ऐसे में अब धरना प्रदर्शन को खत्म करना चाहिए। लेकिन अब पहलवान कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी भी अपने पद पर बने हुए। तो गिरफ्तारी बृजभूषण शरण सिंह की हो और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है ऐसे ही जारी रहेगा। जंतर मंतर पर देखें हम, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, हम साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, तमाम खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम नजर डालते हैं तो जो राजनीतिक दलों का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, रविवार की बात करते हैं तो राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, नरेश टिकैत पहुंच रहे हैं, जो खाप पंचायत है। धन्यवाद स्वाति, आप नजर बनाए रखिएगा। तो केंद्रीय